अपने ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हाउ टू राइट होल स्क्वायर डायरेक्टली एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए, जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसमें मीडिएटर में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो अगर हम स्पीड से करेंगे तो हमारी बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम और जेई एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पीड से कैसे किए जाते हैं। तो होल स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये डायरेक्टली लिखना है कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax है आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हाफ कर दूं मैं तो उसका एक क्वांटिटी का स्क्वायर इधर है और एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो इन दोनों के सम का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बेसिकली इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होता है ये, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, मेरे पास x का स्क्वायर है, अगर a का स्क्वायर अगर मिल जाए मेरे को तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर मैंने अपनी ओर से किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, x प्लस a का होल स्क्वायर हो गई है, तो x प्लस a का होल स्क्वायर एंड ये माइनस a स्क्वायर। अब इसको यहां से समझ लेते हैं कि क्या हुआ। x का जो कोएफिशिएंट था वो कितना था, 2a था, और 2a का हाफ कितना हुआ, a हुआ। इसका मतलब आपको हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना था। तो हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर लिख के सीधे आप होल स्क्वायर लिख दें, और यहाँ जो क्वांटिटी आ रही है उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए, अगर माइनस वाला केस होता उसमें भी हम देख लेते हैं, सेम ही होगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब x का स्क्वायर तो है मेरे पास, a का स्क्वायर अगर और मिल जाए तो मेरा होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक्सप्रेशन में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करके इसको बैलेंस कर देंगे। नाउ दिस क्वांटिटी इज व्हाट, x माइनस a का होल स्क्वायर। सो यू गॉट x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर से देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, x का जो कोएफिशिएंट है कितना है, माइनस 2a, उसका हाफ कितना हो गया, माइनस a, माइनस 2a का हाफ कितना होगा, माइनस a। तो अगेन यू हैव सीन दैट हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ही आया। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, केवल आपको हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। प्लस 2a था तो प्लस a हो गया, माइनस 2a है तो माइनस a हो गया। और दोनों ही केस में आपको a स्क्वायर क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में a स्क्वायर ऐड करके ही आपने होल स्क्वायर कंप्लीट किया था। तो अब ये ऑब्जर्वेशन जब आपने कर लिया तो आप सीधे ही लिख सकते हैं होल स्क्वायर। पहले मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो देखिए, इसकी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है ना, तो उसका हाफ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ जो क्वांटिटी आया उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करना है, ये बैलेंस कर देंगे आप। मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये x का कोएफिशिएंट -1, उसका हाफ क्या हो जाएगा, -1/2। ये होल स्क्वायर लिख दिया आपने, और इसके स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है बैलेंस करने के लिए। So this is how you can complete whole square, or you can write whole square directly. आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 का हाफ कितना होगा, 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दो। इसके स्क्वायर को हर बार सब्ट्रैक्ट करना है आपको। आपके पास है x स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस 2 का हाफ क्या होगा, -1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसके स्क्वायर को तो हर बार सब्ट्रैक्ट ही करना हो, अंदर चाहे प्लस का जनरेट हुआ हो या माइनस का जनरेट हुआ हो। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x,
तो x का कोएफिशिएंट 3, उसका हाफ करेंगे तो 3/2, तो सीधे आपने लिख दिया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को तो हर बार सब्ट्रैक्ट ही करना है। आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3x, आपने लिख दिया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप डायरेक्टली होल स्क्वायर लिख पाएंगे, ठीक है ना। और देख लीजिए एक दो केसेस, फिर मैं कोएफिशिएंट वाले केस बता देता हूँ। अगर x स्क्वायर में कोएफिशिएंट्स हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए आपको मिला x स्क्वायर प्लस 5x, तो x का कोएफिशिएंट 5, उसका हाफ क्या हो जाएगा 5/2, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। आपके पास है x स्क्वायर माइनस 5x, x का कोएफिशिएंट -5, उसका हाफ माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। सपोज x स्क्वायर में कोई कोएफिशिएंट है, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x दिया उसने, तो एक स्टेप आपकी और बढ़ जाएगी, लेकिन वो स्टेप भी आप जब समझ जाएंगे तो डायरेक्ट ही लिख पाएंगे इसी तरह से। देखिए पहले मैं वो स्टेप बता देता हूँ कि 3 पहले कॉमन निकाल के कोएफिशिएंट यूनिटी बना लेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7/3x। नौ इस बिग ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका हाफ लिख दीजिए, तो इसका हाफ क्या जाएगा 7/6, उसका होल स्क्वायर माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। अब 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, तो देखिए डायरेक्टली लिख सकते थे। जैसे ही आप कॉमन लें तो महसूस कर लें कि इसके नीचे ये 3 आ चुका है और उसका हाफ कर दें और वो लिख दें। जैसे मान लीजिए उसने दिया आपको 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो सीधे आप 5 को बाहर करें, महसूस कर लें कि 5 इसके अपॉन में आ चुका है, तो x माइनस 3/5 था और उसका हाफ कर दूंगा तो 3/10 हो जाएगा, तो x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर माइनस 3/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और देख लीजिए आप कोएफिशिएंट वाला केस, जब इक्वेशन में होगा तब तो इजीली आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में हो तो कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपके पास है 7x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये 7 आपने किया बाहर, तो ये अपॉन में 7 आ गया, और बाय 2 करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1/7, समझ गए ना। ये अपॉन में आया था 7, और फिर बाय 2 करा तो ये 2 कट गया, तो केवल -1/7 हो गया उसका हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। इसका होल स्क्वायर लिख दिया और -1/7 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है डायरेक्ट होल स्क्वायर लिखने की। अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम देख रहे हैं इन फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए देखते हैं, मान लो आपको दिया उसने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि होल स्क्वायर इस पार्ट से कंप्लीट करना है, तो सट से आपने लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस 2 स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये +1 तो एक्स्ट्रा में पड़ा था तो उसको लिख दिया आपने। Now this is x minus 2 का होल स्क्वायर, ये -4 + 1 इस -3 उधर गया तो हो गया +3। अब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया प्लस माइनस √3, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, सो यू गॉट 2 ± √3। ये आपका आंसर हो गया। यानी एक रूट है आपका 2 + √3 और एक रूट है आपका 2 - √3। ठीक है, मान लो आपको दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको होल स्क्वायर तो इसी पार्ट से कंप्लीट करना है, तो तुरंत आपने लिख दिया x प्लस
1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 1 तो यहाँ पर पहले से पढ़ा, ये इसकी बैलेंसिंग का पार्ट था, ठीक है ना। सो दिस इज 1/4 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। कितना बच गया आपके पास? 3/4। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4 उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3/4। ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर का कैलकुलेशन लिखते जाएं। तो ये बाद में मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये स्टेप भी बचवा दूंगा, उसमें हाउ टू राइट रूट्स बाय इंस्पेक्शन बताऊंगा। तब ये सब स्टेप, अभी हम होल स्क्वायर की प्रोसेस के थ्रू देख रहे हैं तो ये स्टेप सब लिख रहे हैं, उसमें ये स्टेप भी हम बचा देंगे, सीधे आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपने रूट लिया तो प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3/4, so this is plus minus minus root 3/2 and this एक नेगेटिव की जगह हम क्या लिखते हैं? आई। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। सो दिस इज x प्लस 1/2, सो x की कीमत क्या आ गई? माइनस 1/2 प्लस माइनस रूट 3i/2। सो दीज आर द टू रूट्स, माइनस 1/2 प्लस रूट 3i/2 और माइनस 1 माइनस रूट 3i/2, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट से आप होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 6। सो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 4 है, 24 माइनस 1 माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में इसको भेजा तो हो गया 25/4 and this is your x minus 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लिया आपने तो ये मिल गया प्लस माइनस 5/2, so you got x is equal to 1/2 प्लस माइनस 5/2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लिया आपने तो देखिए x is equal to 1/2 plus 5/2, so this is 6/2, that is 3। जब आपने नेगेटिव साइन ली तो इसमें से नेगेटिव वाला लिया आपने तो 1/2 माइनस 5/2, so this is minus 4/2, that is minus 2। so this time your answer is 3 and minus 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फटाफट होल स्क्वायर लिख के रूट्स लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगली एप्लीकेशन समझते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें कोएफिशिएंट आ गया, पर ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन है तो 2 से डिवाइड करके इसका कोएफिशिएंट आप 1 बना सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है रूट्स निकालने वाले क्वेश्चंस में, यानी कि इक्वेशन वाले में। तो 3/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ इस वाले पार्ट से होल स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे आप, तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये 9/16 है, तो इसको आप 8/16 महसूस कर लो, तो 8 माइनस 9 इज माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में भेज दिया आपने तो प्लस 1/16 हो गया, और अब स्क्वायर रूट ले लिया आपने, ये प्लस माइनस 1/4 हो गया। So x is equal to 3/4 plus minus 1/4। तो आपने जब पॉजिटिव साइन ली तो ये मिला आपको 3/4 plus 1/4, that is 4/4, that is 1। और जब आपने नेगेटिव साइन ली तो 3/4 minus 1/4, तो that is 2/4, यानी कि 1/2। तो अब की आपके आंसर हुए 1 and 1/2। तो इस तरह से स्पीड से आप रूट निकाल सकते हैं। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज, इमेजिनरी रूट, इरेशनल रूट, रैशनल रूट, सब पॉसिबिलिटीज कवर कर दी है। चलिए अब देखते हैं इन फाइंडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस।
सो अगली हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 2 हम देख रहे हैं, इन फाइंडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इन फाइंडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो देखिए मान लीजिए उसने फंक्शन दिया है आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपसे पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज मीन्स यू आर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल द पॉसिबल रियल इनपुट्स, दैट इज डोमेन में जो भी आपके इनपुट अवेलेबल है उन सभी इनपुट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू की जो फंक्शन की जो आउटपुट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। इस सब डिटेल में आप रेंज वगैरह का चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी तो हमारा टारगेट है कि हमें रेंज अगर आता है तो इन फंक्शंस के रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये आपका फंक्शन है, इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर मैंने लिखना बताया आपको कि सीधे यहाँ से लिख दें तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1। तो आपको मिल गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस 1/4 इज 3/4। नाउ ये होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी है तो होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, आपको पता है। तो ये या तो पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू होल स्क्वायर की क्या होती है, जीरो होती है। तो ये लिख दिया आपने। अब मेरे को इस पूरे फंक्शन को जनरेट करने के लिए एक 3/4 की और आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, आई विल ऐड 3/4 और बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जीरो में 3/4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। नाउ ये पूरा फंक्शन जनरेट हो चुका है, यानी कि एफ एक्स यानी कि y। तो y आपको क्या मिल गया, ग्रेटर इक्वल टू 3/4। और y ग्रेटर इक्वल टू 3/4 मिलने का मीनिंग क्या है कि y बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3/4 टू इनफाइनाइट ओपन। और y यानी एफ एक्स की वैल्यूज मतलब क्या है, रेंज। तो रेंज ऑफ फंक्शन आपका कितना हो गया, क्लोज्ड 3/4 टू इनफाइनाइट ओपन। तो इस तरह से रेंज आप निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये तो हमने जो होल स्क्वायर की मेथड सीखी ना, उससे हमने इस चीज को निकाला है। अब हम क्या करते हैं कि हम कोई चीज सीखते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी चीजों को कई बार भूल जाते हैं, उससे आसान चीजें भी अवेलेबल होती है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो उसी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक आध प्रॉब्लम को मैं और अलग अलग जो मेथड्स है उससे समझा देता हूँ आपको। फिर बाद में जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा वो आप यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको न भी पता हो और जिनने पढ़ रखी होगी उनको पता होगी। तो जैसे कैलकुलस मेथड यूज करेंगे तो कैलकुलस आना चाहिए, उसके लिए ग्राफ मेथड यूज करेंगे तो आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए मेथड 2 हम यूज करते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे आप कि इसको लेट कर देंगे y यहाँ पर मैंने खुद लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको क्या करें, y को उधर शिफ्ट कर ले और 0 बना ले RHS में, या LHS में जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कर लिया आपने, y को इधर भेज दिया। अब आपको पता है कि फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव रहता है या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। इसके रूट्स रियल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल का बोलते हैं, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0। तो फॉर एक्स टू बी रियल कंडीशन क्या है, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0। इमेजिनरी में आप देखते हैं डेल्टा क्या होता है, स्मॉल r 0 होता है। तो हमारी कंडीशन क्या है, एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है तो एक्स के रियल होने के लिए हमने, क्योंकि हमें पता है इसका जो डोमेन है क्या है, और रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू सी डोमेन होती है, यानी कि इनपुट सी क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो एक्स अगर रियल है तो कंडीशन क्या होगी कि डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो डेल्टा का मीनिंग डिस्क्रिमिनेंट, और जो कि आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हम इस पूरे को कांस्टेंट डील करेंगे तो 1 माइनस वाई क्या है कांस्टेंट टर्म होगा तो b स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 a मतलब 1 c मतलब इस पूरे को डील कर लेंगे 1 माइनस वाई को c जैसा तो ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माइनस 4 1 माइनस 4 इज माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस का 4y ग्रेटर इक्वल टू 0। इस 3 को उधर भेज दिया तो 4y इज ग्रेटर इक्वल टू 3 मिल गया तो y मिल गया आपको ग्रेटर इक्वल टू 3/4। तो y क्या है 3/4 से बड़ा या उससे इक्वल है यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई या पहले मैं बता देता हूँ कि y बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3/4 टू इनफाइनाइट ओपन और y की वैल्यू 3 क्या होती है रेंज तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया क्लोज्ड 3/4 टू इनफाइनाइट ओपन। ठीक है ये मेथड 2 देखिए हमने। अब एक मेथड 3 में कैलकुलस मेथड बता देता हूं आपको तो कैलकुलस मेथड देख लीजिए। मेथड 3 हम देख रहे हैं कैलकुलस मेथड। इसमें हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो dy बाय dx आपको क्या मिल गया 2x प्लस 1 मिल गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे dy बाय dx को 0 रख देते हैं या फिर dy बाय dx डज नॉट एग्जिस्ट पर मिलता है तो अपॉन डिनोमिनेटर इसमें है नहीं तो डज नॉट एग्जिस्टिंग के केस को कंसीडर करने की हमको जरूरत नहीं है केवल dy बाय dx इज इक्वल टू 0 से हम पता कर लेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x मिल गया आपको -1/2 तो -1/2 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस dy बाय dx एक्सप्रेशन के लिए आप साइन स्कीम लिख लेंगे तो साइन स्कीम ऑफ dy बाय dx नंबर लाइन पर रियल नंबर लाइन पर ये रूट मार्क कर दिया आपने 1/2। फिर ये एक्सप्रेशन देखा जिसकी साइन स्कीम देखना है तो उसके हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव तो एक्सट्रीम राइट में साइन स्कीम क्या हो जाएगी पॉजिटिव तो इधर अल्टरनेट नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रूट्स होता है तो साइन रिपीट हो जाती है। तो अगर साइन dy बाय dx की माइनस से प्लस चेंज होती है तो इस पर क्या होता है लोकल मिनिमा होता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में जो लोकल मिनिमा है वही ग्लोबल मिनिमा भी होता है और जो लोकल मैक्सिमा अगर मिलता है यहाँ पर साइन अगर प्लस से माइनस होती तो वो लोकल मैक्सिमा होता है तो लोकल मैक्सिमा ही वहां पर क्या होता है ग्लोबल मैक्सिमा होता है। इसलिए इसी के थ्रू हम रेंज लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब -1/2 पर फंक्शन मिनिमम हुआ तो मिनिमम वैल्यू है क्या ये अब हम पता कर लेते हैं। तो y की मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2 पे मिलेगी तो यहाँ रख दिया आपने -1/2 का होल स्क्वायर इस x में सारे में रखना है आपको वैल्यू निकालने के लिए प्लस 1/2 प्लस 1 सो दिस इज 2/4 1/4 3/4 और ये प्लस 1 ठीक है। तो ये मिल गया आपको -1/2 सॉरी ये माइनस का 1/2 है तो ये 1/4 -1/2 प्लस 1 सो दिस इज 2/4 यानी कि माइनस का 1/4 प्लस 1 तो 1 - 1/4 इज 3/4 सो y की मिनिमम वैल्यू क्या मिली 3/4 तो मिनिमम वैल्यू ये है तो इसलिए रेंज क्या होगा 3/4 टू इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम पर जाएंगे तो अनडिफाइंड नंबर तक आप कह सकते हैं उसको तो लेकिन उसको ऊपर में रख लेंगे हम तो 3/4 मिनिमम वैल्यू से ओपन इनफाइनाइट तक क्लोज 3/4 टू इनफाइनाइट ओपन आपका रेंज हो गया। ठीक है ना। ग्राफ मेथड देख लेते हैं मेथड 4 ग्राफ अप्रोच देख लेते हैं हम या ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड के लिए सबसे पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए अगर a पॉजिटिव हुआ
मैं लिख देता हूँ, जो हमारा एक्सप्रेशन है एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेयर कंडीशन क्या है कि ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, और हमें इसको क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करवाना है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस ए पर ही डिपेंड करता है कि पैराबोला कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोलिक ग्राफ होता है, तो ये पैराबोला कैसा होगा ये इस लीडिंग कोएफिशिएंट ए पर डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव है तो कैसा होगा, माउथ ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। इसका ये अब इसमें ये जो सबसे नीचे का पॉइंट है, ये जो पॉइंट इसको वर्टेक्स बोलते हैं, तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाय 2a और माइनस डेल्टा बाय 4a। ये डेल्टा में बता चुका हूँ डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो ये देखिए ग्राफ का ये जो वर्टेक्स है यही सबसे नीचे का पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x की इस वैल्यू पर y की ये जो वैल्यू मिलेगी यही क्या होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में आपको ये मिनिमम मिल जाएगा माइनस डेल्टा बाय 4a। और अगर a क्या हो, निगेटिव हो, तो माउथ ओपन डाउनवर्ड रहेगा। इसमें माउथ क्या था, ओपन अपवर्ड था, इसमें माउथ ओपन डाउनवर्ड है। तब जो वर्टेक्स मिलेगा ये सबसे यहाँ पर मिलेगा माइनस बी बाय 2a और माइनस डेल्टा बाय 4a। वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट वो तो सेम ही होंगे। तो ये हम देखते हैं, ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, इस ग्राफ का सबसे ऊपर का पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x की इस वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू मिलने वाली है क्या होगी, मैक्सिमम की वैल्यू होगी। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये ग्राफ का कंसेप्ट जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, बस हमको ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ध्यान होना चाहिए, नहीं तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी आप ध्यान रखिए, तो इससे आप सीधे आंसर कर देंगे। तो देखिए, तो अपना केस कंसीडर कर लेते हैं। इसमें कोएफिशिएंट a जो है वो कितना है, 1 है, b कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, और c भी कितना है, 1 है। तो इस 1 का मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका फेसिंग माउथ ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, इसलिए इसका जो वर्टेक्स है ये माइनस बी बाय 2a और माइनस डेल्टा बाय 4a। तो यहाँ पर हमको मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है ना। तो डेल्टा हम निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं। तो डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया माइनस 3, और इसलिए जो y की मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू जो है माइनस डेल्टा है, माइनस 3, ये डेल्टा की वैल्यू रख दी अपॉन 4, ये मतलब 1, सो यू गॉट 3/4। इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया आपका, क्लोज्ड 3/4 टू इनफाइनाइट ओपन, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्राफ अप्रोच से सीधे पता कर लिया कि इसकी रेंज क्या होगी। चलिए, लेकिन अभी हमारा टारगेट जो है होल स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो बाकी और क्वेश्चन हम उसी से देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट से आप तो होल स्क्वायर कंप्लीट कर दें, माइनस पहले कॉमन निकाल दे इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट होल स्क्वायर डायरेक्टली, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/4 इज 5/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पर होल स्क्वायर मिल चुका है हमको, तो इससे फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, बीइंग होल स्क्वायर। इसमें माइनस टाइम्स मुझे चाहिए, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, माइनस 0 को 0 ही जाएगा। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, 5/4, तो मैं 5/4 दोनों साइड ऐड कर दूं, तो मैंने 5/4 क्या किया, ऐड कर दिया। और इस तरह से आपने ये पूरा फंक्शन जनरेट कर दिया।
जहां से आपको जानकारी थी वहां से शुरू करके पूरा फंक्शन जनरेट कर लिया आपने। दिस इज व्हाट, दिस इज वाई। तो वाई आपको आपकी क्या मिला, स्मॉलर इक्वल टू 5/4, यानी कि y की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू 5/4 या उससे छोटी, यानी कि -∞ टू 5/4 क्लोज्ड, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन आपका क्या हो गया, -∞ ओपन से 5/4 क्लोज्ड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रेंज का। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है। तो देखिए आपको ग्राफ वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन इसमें भी कर देता हूँ। ए निगेटिव है तो अब की माउथ फेसिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो अब ये वर्टेक्स पर जो -b/2a और -डेल्टा/4a, ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है आपको। तो डेल्टा निकाल देते हैं, चलो ये चलो डेल्टा लिख देता हूँ मैं, b² -4, a मतलब -1, c मतलब 1, कि a ये और ac c है और b है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस का 5 हो गया। और आपकी वैल्यू क्या है, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आने वाली है, माइनस डेल्टा मतलब 5/4, a कितना है, -1, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 5/4। तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिली आपको 5/4, इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -∞ से 5/4 क्लोज्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये डाउनवर्ड फेसिंग वाला भी कवर कर दिया मैंने ग्राफ के थ्रू, ताकि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए इसकी। बाकी तो हम क्वाड्रेटिक या होल स्क्वायर मेकिंग के अप्रोच से ही कर रहे हैं, तो वही देखना आपको। मान लो आपको दिया उसने x² -2x -4, तो इस वाले पार्ट से फटाफट लिखा आपने x -1 का होल स्क्वायर -1² -4, सो यू गॉट x -1 का स्क्वायर -5। नाउ यहाँ से शुरू करोगे आप, x -1 का होल स्क्वायर बीइंग होल स्क्वायर, इट इज आइदर पॉजिटिव और 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इसमें मेरे को -5 की नीड है, तो हमने क्या किया, वी आर एडिंग -5 बोथ साइड्स, 0 में -5 जोड़ूंगा तो -5 मिलेगा। सो नाउ दिस इज हाउ आई हैव जनरेटेड द कंप्लीट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज नथिंग बट दिस, दैट इज दिस। सो y आपको क्या मिल गया, ग्रेटर इक्वल टू -5, तो y -5 से बड़ा है, यानी कि y बिलोंग्स टू -5 क्लोज्ड टू इनफाइनाइट ओपन, और इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन आपकी क्या हो गई, -5 क्लोज्ड से इनफाइनाइट ओपन। सो ये आपका आंसर हो गया। और मेरा ख्याल है अब रेंज निकालना भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन में कैसे यूज होगा। चलिए थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हमारा मतलब डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों से ही होगा। ठीक है ना, जहां भी नीड होगी आप होल स्क्वायर का यूज करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए ये डायरेक्टली यूज नो टाइप के इंटीग्रेशन में होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ये x² प्लस a² वाला केस हो डिनोमिनेटर में, फिर x² माइनस a² वाला केस होगा, फिर a² माइनस x² वाला केस होगा, फिर यही 3 केस डिनोमिनेटर में रूट में रहेंगे, फिर यही 3 केस न्यूमरेटर में रहेंगे रूट वाले। तो ऐसे 9 केस में डायरेक्टली यूज होगा, और बाकी बाय क्वाड्रेटिक और उसके अलावा जहां भी यूज होगा आप करते रहेंगे उसको, पर इनमें तो डायरेक्टली यूज होगा ही। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए मान लो आपको उसने इंटीग्रेट करने को दिया dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस x प्लस 1। तो इस वाले पार्ट से आप होल स्क्वायर सेट कर दीजिए, dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें प्लस 1। तो दिस विल गिव यू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इस प्लस का 3/4। इसको आप क्या लिख दोगे,
x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे आप प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला केस है, उसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो रिजल्ट होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। सो a कौन है √3/2, और ये x प्लस 1/2 x है आपका, तो 1/a मीन्स √3/2 tan इनवर्स x, x मीन्स x प्लस 1/2 by a मीन्स √3/2। तो ये 2 पलट के यहाँ जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1, और ये जो अपॉन में 2 एलसीएम आएगा इस 2 से कैंसिल होगा तो बाय √3, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आप जोड़ ही सकते हैं। तो दिस इज योर रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3। चलिए एक नीचे हम रूट वाला केस लेते हैं, फिर एक रूट वाला केस ऊपर, तो इस तरह से तीनों पॉसिबिलिटीज कवर कर देते हैं, उसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटी आती रहेगी, तो आपको बस होल स्क्वायर करके उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट को यूज करना होता है। तो देखिए हम एक ये वाला केस लेते हैं, डिनोमिनेटर में रूट, तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज ये इंटीग्रल आप इंटीग्रेट करने को दिया आपको, तो आपने क्या किया, इस वाले पार्ट से होल स्क्वायर सेट कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। सो यू कैन राइट 1 माइनस, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो dx अपॉन ये 1 प्लस 1 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख दो आप, फिर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस मिल जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस है, तो dx अपॉन अगर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस हो तो रिजल्ट होता है आपका साइन इनवर्स x/a। तो आंसर आपका क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x है आपका x प्लस 1, a है आपका √2, दिस इज योर आंसर, प्लस c आप ऐड कर दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रल का रिजल्ट हुआ साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन √2। चलिए एक ऊपर रूट का केस और कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया उसने रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 dx। तो देखिए आप क्या करें, 5 को कॉमन ले लें तो रूट ऑफ 5 बाहर आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी रूट के बाहर लिख देंगे, अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/5। आप समझ गए ना, ये देखिए रूट के अंदर आपने कॉमन लिया था इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/5 बचा था। अब a और b दोनों पर ये रूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रूट a इंटू रूट b आ गया, रूट a जो था उसको आपने बाहर कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/5, ये -5 प्लस 4 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये -5 प्लस 4 इस -1/20, इस -1/20 को आप क्या लिख सकते हैं, √20, 1/√20 का स्क्वायर, ये 4 5 से 20 है, तो 4 को 2 बाहर भी करके 2√5 भी लिख सकते हैं आप, ये सही है। अब ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस है, तो देखिए इसका रिजल्ट लिख देता हूं मैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है हाफ एक्स रूट एज इट इज माइनस हाफ ए स्क्वायर log to the base e x plus root as it is x square minus a square। यहाँ पर रिजल्ट होता है हाफ एक्स रूट एज इट इज माइनस, सेकेंड ये केस है माइनस वाला, तो माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो देखिए √5 तो ओवरऑल इंटीग्रल के बाहर है, इसको बाहर कर दीजिए। हाफ एक्स, एक्स मीन्स एक्स प्लस 1/2, हाफ एक्स रूट एज इट इज, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√20 का होल स्क्वायर, हाफ एक्स रूट एज इट इज माइनस हाफ ए स्क्वायर यानी 1/√20 का होल स्क्वायर लॉग टू द बेस ई, x है आपका x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 प्लस रूट एज इट इज, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√20 का होल स्क्वायर प्लस सी और लगा दीजिएगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन। आई होप आप होल स्क्वायर फटाफट लिख के उसकी एप्लीकेशन जो 2-3 बताई मैंने आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इनका यूज आप आपके एग्जाम में करेंगे ताकि स्पीड से आप रिजल्ट तक पहुंच सके। इसका और भी बहुत जगह यूज होगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहां भी नीड हो आप इस तरह से स्पीड से करके अपना काम चलाएंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।